हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने लेसन प्लान सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज लेसन प्लान 13 का नंबर है जो कि होगा हिंदी का लेसन प्लान। मैं अपने चैनल पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस और एसएसटी के लेसन प्लान्स अपलोड करती हूँ। अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो आपको मेरी चैनल की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम होगा लेसन प्लान सीरीज़, वहाँ से आपको लेसन प्लान्स मिल जाएंगे। मैंने एक वीडियो में बताया था कि लेसन प्लान क्या होते हैं, लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं, उसकी क्या नीड और इम्पोर्टेंस होती है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो में बताया था कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप्स, यानी क्या लेसन प्लान बनाने के ईजी स्टेप्स होते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हमें लेसन प्लान कैसे बनाना है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अगर किसी को किसी स्पेसिफिक लेसन प्लान पे वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उस टॉपिक पे लेसन प्लान बना के अपलोड कर दूंगी। अगर फिर भी किसी के कोई डाउट या कमेंट क्वेरीज होती हैं तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने चैनल में भी मेंशन किया हुआ है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर लिखना है अपना नाम, छात्र अध्यापिका का नाम। पाठ योजना क्रमांक में आएगा कि आप किस नंबर पे लेसन प्लान बनाएंगे। उसके बाद आएगा विषय, यानी कि क्या टॉपिक है, जैसे आप हिंदी का पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का पढ़ा रहे हैं, जो भी आपका विषय है वो उसमें आपको लिखना है। कक्षा में आपको लिखना है कि आप कौन सी क्लास का ये टॉपिक है। उप विषय में आएगा कि इस चैप्टर का नाम क्या है, जो भी आपका टॉपिक है उसका क्या नाम आएगा। तो आज हम बोर और बरखा का लेसन प्लान देखेंगे और ये कितनी देर में हम कंप्लीट कर लेंगे, 30 to 35 मिनट से हम ये अपना जो लेसन है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे क्या जानेंगे। तो इसमें जो बालक होंगे वो श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानेंगे और बालक पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे। तो ये तो जो है ना, बालक आए वो कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे, ये हम अपने सामान्य उद्देश्य में डाल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है। पाठ के सारांश में क्या होगा, इस पाठ में 2 प्रसंग होंगे। पहले में यशोदा माँ श्री कृष्ण को सजा रही होंगी और दूसरे में क्या होगा, ग्वालन जो है वो श्री कृष्ण को याद कर रही होंगी। इसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री मतलब हम अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्या टीचिंग एड यूज़ करेंगे, यानी किस चीज़ का उपयोग करेंगे। तो हम इसमें चार्ट पेपर का यूज़ कर सकते हैं। हम अपना जो टॉपिक है उसकी पिक्चर बना सकते हैं। जैसे मैं अभी दिखा देती हूँ कि इस लेसन प्लान को बनाने के लिए क्या यूज़ किया गया था, कैसा चार्ट पेपर यूज़ किया गया था। तो नेक्स्ट स्टेप होता है पूर्ण ज्ञान परीक्षण, यानी कि हम देखेंगे कि बच्चे को इसकी कितनी नॉलेज है। तो फिर जैसे सबसे पहले हम पूछते हैं वृंदावन में किसकी पूजा होती है, तो बच्चे आंसर करेंगे। सेकंड है श्री कृष्ण की माता का नाम क्या था, तो बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है। अब थर्ड नंबर पे हम ये पूछ सकते हैं श्री कृष्ण को बाल लीलाओं के बारे में, मतलब श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताओ। तो बच्चों को शायद आता हो, ना भी आता हो, तो ये प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होगा। ठीक है। अब क्या होगा, जब टीचर ये क्वेश्चन पूछ लेंगी, पूर्ण ज्ञान परीक्षण कर लेंगी बच्चों का, तो उसके बाद जो उद्देश्य कथन आएगा, उद्देश्य कथन में क्या होगा, जो छात्र अध्यापिका होंगी वो बालकों को संबोधित करते हुए, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका बालकों को संबोधित करते हुए कहेंगी कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो भी हमारा टॉपिक है उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि जो हमारे कविता है बोर और बरखा, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो टीचर जो होगी वो बालकों को संबोधित करते हुए ये कथन करेगी। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या होता है, प्रेजेंटेशन। तो हम सबसे पहले शिक्षण बिंदु लिखेंगे परिचय, यानी कि जो छात्र अध्यापिका होगी वो बालकों को पाठ का परिचित कराएंगी, यानी पाठ से परिचित कराएंगी कि आज इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे। जो बालक होंगे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगी और जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका होंगी वो शामपट कार्य में चैप्टर का नाम लिख देंगे या पोयम का नाम लिख देंगे, जो भी है। उसके बाद आता है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में क्या होता है, वो बोल के सुनाना, यानी कि जो पोयम है उसे बोलना, ये चैप्टर उसे सुनाना। तो छात्र अध्यापिका बालकों को उचित लय गति के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेंगी और जो बालक होंगे वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस टाइम पे कोई भी ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं होता, इसलिए कॉलम खाली रहता है। उसके बाद आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में जो बच्चे होंगे वो रीड करते हैं, टीचर बच्चे को बोलती है कि अब आपको रीड करना है। तो छात्र अध्यापिका बालकों को पाठ का अनुकरण वाचन करने को कहेंगी और बालक छात्र क्रियाएं क्या होंगी, बालक
उचित गति लय के साथ अनुकरण वाचन करेंगे। इस टाइम पे भी कोई ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं होता, इसलिए शामपट कार्य नहीं होता, इसलिए वो बॉक्स जो है, वो कॉलम है, वो हमें खाली छोड़ना होता है। फिर आता है कठिन शब्द, यानी जो छात्र अध्यापिका होंगी कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगी और साथ में शामपट पे भी लिखेंगी। और इस टाइम पे छात्र क्रियाएं क्या होती हैं, जो छात्र होंगे, बालक होंगे, वो शब्दों का अर्थ समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। ये भी आप लाइन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, लास्ट शिक्षण बिंदु क्या होती है, लास्ट शिक्षण बिंदु होती है भाव विश्लेषण और एवं सौंदर्य अनुभूति। इसमें क्या होगी, टीचर जो होगी वो क्वेश्चन पूछेगी बच्चों से, तो छात्र अध्यापिका प्रश्नों के उत्तर देंगे। और हाँ, और जो छात्र होंगे, इसमें छात्र क्रियाएं क्या होंगी, बालक प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ये 2 एक्टिविटी होती है। इस टाइम पे कोई ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं होता। कठिन शब्द में ब्लैक बोर्ड वर्क होता है, इसलिए हमने कठिन शब्द लिखे थे, उसमें साथ में उसका अर्थ लिखा था। लेकिन सौंदर्य अनुभूति में या भाव विश्लेषण में कोई भी ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं होता, इसलिए कॉलम खाली रहता है। उसके बाद आता है अधिगम विस्तार। अधिगम विस्तार का मतलब होता है कि अपनी टीचिंग करने के बाद, यानी कोई भी टॉपिक को पढ़ाने के बाद टीचर क्या होमवर्क देगी, क्या क्लास में क्वेश्चन पूछेगी, या वर्कशीट भी दे सकते हैं, गेम्स भी खिला सकते हैं, जिससे बच्चे को वो टॉपिक और भी ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाए, वो और अच्छे से उसे समझ पाए। तो इसमें हम बता सकते हैं कि मतलब जो NCERT बुक्स जो होती हैं उसके पीछे भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम बच्चों को दे सकते हैं। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या दिया था कि मीरा को सावन में कैसा फील होता है, मतलब वो सावन के टाइम पे क्या फील करती है मीरा। और सुबह मतलब ये क्वेश्चन है कि सुबह जगने पर आपको कैसा लगता है। ये भी NCERT के बुक के पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है और ये चैप्टर से हमारा क्वेश्चन रिलेटेड भी है, तो बच्चे को थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और उससे उन्हें जो है पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ भी आ जाएगा, और टीचर को ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे को इस टॉपिक पे कितना समझ आया है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक वाचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोस, टू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।